हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा हम लोगों ने एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट और उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा। अगर यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है देन गो एंड सी दैट लेक्चर ऑफ एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। अब हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं आज एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट का जो फिगर है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे हमने टू क्रॉस कपल्ड गेट लिए हुए हैं। वो गेट है नैंड गेट नंबर 1 एंड नैंड गेट नंबर 2। इनकी क्रॉस कपलिंग से बेसिकली लैच बनती है। और लैच क्या होती हैं? लैच होती हैं हमारी मेमोरी एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने ए और बी टू इनपुट कंसीडर किए हुए हैं। तो इनपुट ए एंड बी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अभी हम एसआर लैच को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनपुट ए एंड बी। फिर मैं एसआर लैच ही क्यों बोलते हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा और उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ए एंड बी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इनपुट ए एंड बी के फ्रेंड्स यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4, 0, 0, 1 एंड 1। ये 4 कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनते हैं। एंड ये 0, ये 1 एंड 0, ये 1। मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन बने हमारे। ये पहला जो था वो था 0, 0, फिर बना 0, 1, फिर बना 1, 0 एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन इज 1, 1। ये हमारे 4 जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये इनपुट ए एंड बी के बने। और एसआर लैच क्रॉस कपल गेट होती है, उसका फिगर ये था। तो ये हो गई एसआर लैच, ठीक, नॉर नैंड गेट से। अब ये नैंड गेट से बनी हुई एसआर लैच है। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं नैंड गेट की प्रॉपर्टी में जाना चाहूँगा कि नैंड गेट क्या होता है। तो नैंड गेट ये कुछ इस टाइप से गेट होता है। ये 2 इनपुट नैंड गेट है। तो ये फर्स्ट इनपुट हुआ एंड दिस इज सेकंड इनपुट एंड ये आउटपुट वाई आउटपुट इक्वल टू होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। बेसिकली एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट नैंड गेट होता है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का एंड प्रोडक्ट या एंड डॉट प्रोडक्ट लिया, एंड लिया एंड इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये नैंड हो गया। अब हम इसमें फर्स्ट सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? यहाँ भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0, 0, 0, 1, 0, 1। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा देखेंगे यहाँ पे। अब ये बताओ, ये कुछ इस टाइप से बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 0 देते ही ये 0 इंटू 0, 0, फर्स्ट क्या आएगा? 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, और 0 इंटू 0, 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा 1। ऐसे ही 0 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट, 0 इंटू 1, 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे भी हमें 1 मिलेगा। सेम वे में 1 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 इंटू 0 का 0 आया, 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो यहाँ भी हमें 1 मिला। एंड फोर्थ केस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 मिला। तो फोर्थ केस में हमें आउटपुट 0 मिलेगा। यानी हमें आउटपुट जो मिलेगा वो एक ही केस में हमें 0 मिलेगा। कब? जब दोनों इनपुट 1, 1 हो। और आउटपुट 1 कब है? आउटपुट 1 कब है? जब 1 इनपुट आपका 0 है। देखो, तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या आई? नैंड गेट की प्रॉपर्टी आई बाई नैंड गेट में हमने क्या देखा? इफ 1 इनपुट इज हाई का मतलब, और 1 इनपुट पे 1 अप्लाई किया हुआ है, देन आउटपुट हमेशा हाई रहेगा। ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी यानी 1 रहेगा। चाहे आपका सेकेंड इनपुट कुछ भी हो, वॉट एवर बी द सेकेंड इनपुट, इफ 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट की प्रॉपर्टी यही होगी। तो ये आपको याद रखना है इतना। ये मेन आउटपुट होता है Qn+1। नैंड गेट की प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे आते हैं, ये मेन आउटपुट होता है। ये होता है मेन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। तो मेन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होता है ये। और ये होता है पास्ट आउटपुट एंड ये पास्ट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट।
तो इतना हमने बेसिक पार्ट देखा, ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट का बेसिक पार्ट देखा। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे इसका केस नंबर 1। यहाँ पे जो इनपुट ए एंड बी के जो 4 केसेस बन रहे हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये केस नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, मैंने पहले से ही यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है ताकि बार बार मुझे ये फिगर ना बनाना पड़े। तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 ले रहा हूँ मैं। यही हमारा फर्स्ट केस था। देखो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं। तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। मैंने बोला नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती क्या है। नैंड गेट की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताई कि एक भी इनपुट अगर इफ वन इनपुट इज लो, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बता गया, वन इनपुट इज लो, ये कट कर लीजिए, वन इनपुट लो और 0 देन आउटपुट इज हाई। ठीक है, वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई। तो यहाँ पे आते हैं, मैं गलत बता गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे वन इनपुट 0 देन आउटपुट इज 1 एंड यहाँ पे भी बी पे ये नैंड गेट नंबर 1 है। नैंड गेट नंबर 1 पे a इक्वल टू 0 आते ही आउटपुट आ गया 1। और ऐसे ही नैंड गेट नंबर 2 पे b इक्वल टू 0 पुट करते ही यहाँ पे भी आ गया 1। तो qn प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड qn प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, यानी दोनों आउटपुट आपके मेन आउटपुट एंड मेन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 1 हो गए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही इनपुट का मेन आउटपुट भी आपका 1 है एंड मेन आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, नॉट पॉसिबल। एंड ये जो स्टेट होगी ये होगी इनवैलिड। कौन सी स्टेट होगी? ये इनवैलिड स्टेट होगी, ये हमारी होगी इनवैलिड स्टेट। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 पे a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 लेते हैं। a इक्वल टू 0 लेते ही qn, मैंने बताया इनपुट अगर लो है देन आउटपुट इज हाई नैंड गेट की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आते ही ये ऐसे कनेक्टेड है, क्रॉस कपल्ड है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहाँ आउटपुट क्या मिला? यहाँ आउटपुट मिला qn प्लस 1 इज 1 एंड qn प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0। देन यहाँ पे जब मेन आउटपुट 1 एंड मेन आउटपुट कॉम्प्लीमेंट 0, ऐसी स्टेट को हम लोग सेट स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट स्टेट। तो सेकेंड केस में हमारा आउटपुट जो मिल रहा है स्टेट, आउटपुट स्टेट इज सेट स्टेट। कैसे हुआ एक बार फिर समझ लो। नैंड गेट नंबर 1 पे 0 आते ही आउटपुट हो गया 1 एंड हमारी स्टेट हो गई सेट स्टेट। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। तो केस नंबर जो 3 है वो है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। ये है qn प्लस 1 एंड ये है qn प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे b इक्वल टू 0 आते ही नैंड गेट नंबर 2 पे b इक्वल टू 0 आते ही मेन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 एंड मेन आउटपुट कॉम्प्लीमेंट जब 1 हो गया तो ये आउटपुट यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है qn प्लस 1 0 एंड qn प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 1। और ये कौन सी स्टेट हुई? ये होती है रीसेट स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? रीसेट स्टेट। मेन आउटपुट 0 एंड मेन का कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हमारा क्या है? 1। दिस इज कॉल्ड रीसेट स्टेट। एंड केस नंबर 4 फाइनली ये क्या था? a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। एंड केस नंबर 4 a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 1 अप्लाई किया एंड यहाँ पे भी 1 अप्लाई किया। 1 देते ही क्या आपको पता है, जब फर्स्ट मैंने इसको आपको सबसे पहले मैंने बताया तो मैंने बताया 1 पे ये 0 देता है, यानी अगर 0 है देन आपको क्लियर है कि आउटपुट इज हाई, बट 1 है तो बिना सेकेंड टर्मिनल के नोन आप नहीं बता सकते कि आउटपुट हाई है या लो। सेकेंड टर्मिनल नोन होना चाहिए। 1 है, इधर पे 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इधर का हमें इनपुट नहीं पता, इधर का इनपुट नहीं पता। अगर ये 0 होता देन आउटपुट इज 1,
करेक्ट है। या ये 0 होता सेकंड वाला जहां मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, तो यहां पे भी 1 हो जाता, करेक्ट है। बट अभी ये नोन नहीं है, तो मैंने यहां पे आपको बताया ये होता है प्रीवियस आउटपुट कॉम्प्लीमेंट एंड ये होता है QN प्रीवियस आउटपुट। तो यहां पे ये QN आएगा और यहां पे 1 है। नैंड गेट नंबर 2 पे, नैंड गेट नंबर 1 पे यहाँ पे क्या आएगा, QN का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नैंड गेट नंबर 1। तो नैंड गेट नंबर 1 पे क्या मिलेगा आउटपुट, QN बार इंटू 1 का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और QN बार इंटू 1 QN बार और इसका कॉम्प्लीमेंट QN बार का कॉम्प्लीमेंट ये मिलेगा QN। तो मेन आउटपुट हमें मिला QN। ऐसे ही नैंड गेट नंबर 2 पे, नैंड गेट नंबर 2 पे क्या मिलेगा, QN, यहाँ पे देखो ये QN आया और ये 1 था, तो QN इंटू 1 का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या आया QN का कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे मिला QN का कॉम्प्लीमेंट। तो QN प्लस 1 बार इक्वल टू QN बार। तो यहाँ पे मिल रहा है QN प्लस 1 इक्वल टू QN एंड QN प्लस 1 का बार इक्वल टू QN बार। तो ऐसी स्टेट को हम लोग होल्ड बोलते हैं। QN प्लस 1 मतलब जो QN में था वही QN प्लस 1 पे मिला, जो QN बार QN प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट था वही आउटपुट प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ऐसी स्टेट को हम लोग होल्ड स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं, होल्ड स्टेट बोलते हैं। तो चारों केसेस आपने अपने सामने देखे, चारों केस आपके सामने थे। अब चारों केस की समरी देख लो, चारों केसेस की समरी देखते हैं। A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर फोर्थ। A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 क्या मिल रहा था, यहाँ पे 0 देते ही 1 एंड यहाँ पे 0 देते ही 1। यहाँ पे क्या मिल रहा था, ये हो रही थी इनवैलिड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 1 देते ही ये मिल रही थी QN प्लस 1 पे 1 एंड ये 0 हो जा रही थी। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, सेट स्टेट। ऐसे ही केस नंबर 3 पे A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 देते ही यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और ये हो रही थी हमारी रीसेट स्टेट। कौन सी स्टेट, रीसेट स्टेट, जब मेन आउटपुट 0 होता है एंड मेन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज 1। एंड फोर्थ केस पे हम दे रहे थे 1 एंड 1 1 देते ही यहाँ पे मिल रहा था हमें प्रीवियस QN और यहाँ पे मिल रहा था QN कॉम्प्लीमेंट, और ऐसी स्टेट को बोल रहे थे हम लोग होल्ड स्टेट। तो ये हमने चारों की समरी देखी बहुत ही इजी वे में, इनवैलिड स्टेट, सेट स्टेट, रीसेट स्टेट एंड होल्ड स्टेट। एक बार पूरा समरी देख लो। ये केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर फोर्थ, चारों केस एक साथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम आ जाते हैं ट्रुथ टेबल पे। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाएंगे। ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो अब देखेंगे जब हम 0 0 इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इनवैलिड स्टेट 1 एंड 1, और हमें मिल रही है इनवैलिड स्टेट QN प्लस 1 पे 1, QN प्लस 1 बार पे 1। 0 1 देते ही QN प्लस 1 पे 1 एंड यहाँ पे 0, और स्टेट को बोल रहे हैं हम सेट स्टेट। यहाँ पे 1 देते ही ये 0 एंड ये 1, और ऐसी स्टेट को हम लोग बोल रहे हैं रीसेट। QN प्लस 1 पे 0 एंड QN प्लस 1 बार पे 1, एंड 1 1 देते ही यहाँ पे मिल रही है हमें प्रीवियस QN एंड यहाँ पे QN कॉम्प्लीमेंट, और इस स्टेट को हम लोग होल्ड स्टेट बोल रहे हैं। तो ये हुआ। तो ऐसे जब हम देख रहे हैं, तो जब हम B इनपुट पे 1 दे रहे हैं, तब हमें सेट आउटपुट मिल रहा है, और जब हम A इनपुट पे 1 दे रहे हैं तब हमें रीसेट आउटपुट मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग उस वाली टेबल में पर गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, ठीक है। तो और 0 0 पे नॉर गेट पे क्या हो रहा था, नॉर गेट पे 0 0 पे हमें होल्ड स्टेट मिल रही थी, यहाँ पे हमें इनवैलिड मिल रही, जस्ट अपोजिट मिल रहा। तो हमने B टर्मिनल को वहाँ पे माना था, B टर्मिनल को वहाँ पे S माना था, और यहाँ पे R माना था। किसमें, नॉर में। तो नैंड में क्या करोगे, इसको मान लोगे S कॉम्प्लीमेंट का बार एंड इसको मान लोगे R कॉम्प्लीमेंट का बार।
तो ये सेम SR लैच यूजिंग नॉर गेट की तरह बिहेव करने लगेगी। तो आपने ये पूरा देखा SR लैच यूजिंग नैंड गेट एंड SR लैच यूजिंग नॉट गेट। तो आपको बेसिकली फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1 पे क्या कंडीशंस आपको मिलती हैं। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए दोनों लैचेस का। तो मैंने चारों केस बना के आपको बेसिक क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ चैनल में ज़रूर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।